हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू पिया गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है मॉडिफाइड कैप्रिकर नंबर। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। ए मॉडिफाइड कैप्रिकर नंबर इज अ पॉजिटिव होल नंबर विद अ स्पेशल प्रॉपर्टी इफ यू स्क्वायर इट then split the number into two integers and sum those integers you have the same value you start with. Consider a positive whole number n with d digits. We square n to arrive at a number that is either 2 multiply d digits long or 2 multiply d minus 1 digits long. Split the string representing of the square into two parts L or R. The right hand part R must be d digits long. The left is the remaining substring. Convert those two substring back to integers and then we see if you get n. बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास एक नंबर दिया होगा n जिसमें d डिजिट्स होंगी। उसके बाद में हमें n को स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो या तो 2 मल्टीप्लाई डी होंगी या 2 मल्टीप्लाई डी माइनस 1 होंगी। इसके बाद हमें उसे स्प्लिट करना है l और r में, और अगर हम उन दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे तो हमें n मिलना चाहिए। बेसिकली ये कहना चाहते हैं। इसमें एक बात नोट करने वाली है, इन्होंने लिखा है द राइट हैंड पार्ट r मस्ट बी d डिजिट्स लॉन्ग, जो कि गलत है। इनको लिखना चाहिए द राइट हैंड पार्ट L मस्ट बी d डिजिट्स लॉन्ग। मैं इसको बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों गलत है। द लेफ्ट इज द रिमेनिंग सबस्ट्रिंग। कन्वर्ट दोज टू सबस्ट्रिंग बैक टू इंटीजर्स एंड ऐड देम एंड सी इफ यू गेट n। इसके बाद में है एक एग्जाम्पल दे रखा है, इफ n इज इक्वल्स टू 5 d इज इक्वल्स टू 1 देन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे टू स्ट्रिंग्स में and convert them back to the integer 2 and 5, we will get 7, और जो हमारा 5 के इक्वल नहीं है। so this is not a modified Kepler number. if n is equals to 9 still d is equals to 1 and n square is equals to 81. this give us 1 plus 8 is equals to 9, the original n. so ये हमारा एक कैप्रिकर नंबर है। इसके बाद में दे रखा है नोट, r में है लीडिंग जीरोस। जो हमारा r है वो जीरो को लीड कर सकता है, बट जो हमारा राइट हैंड पार्ट r है वो उन्होंने कहा है d डिजिट्स लॉन्ग होना चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है r में लीडिंग जीरोस, r हमारा जीरो को भी लीड कर सकता है, तो ये गलत है एक तरह से। यहाँ पे है हमारा l r की जगह पे। इसके बाद में हमारे पास है देयर इज एन एक्सप्रेशन फ्रॉम विकीपीडिया अबाउट द ओरिजिनल कैप्रिकर नंबर स्पॉट द डिफरेंस। बेसिकली हमारे पास एक और एग्जांपल ही दे रखा है इन्होंने भी, वही है। बेसिकली हमें एक का स्क्वायर करना है, उसके बाद उसको स्प्लिट करना है हाफ में एंड देन वी विल डू सम स्टफ। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q where p is lower than q, write a program to print the modified Kepler number in the range between p and q inclusive। इसके बाद में फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, इनपुट फॉर्मेट आता है। फिर द फर्स्ट लाइन कंटेन द लोअर इंटीजर लिमिट p, द सेकेंड लाइन कंटेन द अपर इंटीजर लिमिट q। दो लाइन में होंगी, एक में पहले में हमें p इनपुट कराना है, उसके बाद हमें q इनपुट कराना है। योर रेंज शुड बी इंक्लूसिव ऑफ द लिमिट्स। ये हमारे पास p और q की लिमिट दे रखी है। हमारे पास फिर आउटपुट फॉर्मेट है, आउटपुट ईच मॉडिफाइड कैप्रिकर नंबर इन अ गिवन रेंज स्पेस सेपरेटेड ऑन अ सिंगल लाइन। इफ नो मॉडिफाइड कैप्रिकर नंबर एग्जिस्ट इन द गिवन रेंज प्रिंट इनवैलिड रेंज। ओके, अगर हमारे पास कोई भी कैप्रिकर नंबर नहीं मिलता है इस रेंज के अंदर तो हम प्रिंट करा देंगे कि हमारा जो वैल्यू है वो इनवैलिड रेंज है। इसके बाद हम अपना सीधा प्रोग्राम देखते हैं कि हमें इसको कैसे करना है। प्रोग्राम काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल ईजी प्रोग्राम है। हमें 3-4 स्टेप फॉलो करने हैं और हम अपना प्रोग्राम के साथ डन हो जाएंगे। सो हम अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इनको हटाते हैं और अपनी हेडर फाइल लगाते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड देन अपनी math.hb लगा लेते हैं। देखेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। इसके बाद में अपना मेन फंक्शन आएगा। इसके बाद में अपने हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे जो जो हमें चाहिएंगे। अपनी रेंज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, लॉन्ग में डालते हैं क्योंकि हमारा जो स्क्वायर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए हम लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। सबसे पहले रेंज के ले लेते हैं पी एंड क्यू, एंड देन हमें लूपिंग करनी है, हम आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं, हमें साइज़ भी इनपुट कराना है, एन ले लेते हैं, हमें ऐड भी करना होगा तो इसके लिए एक सम ले लेते हैं, हमें यहाँ पे स्प्लिट भी करना है तो हम एक मल्टी नाम से लेते हैं, एक फ्लैग यूज़ करना है, फ्लैग को हम ले लेते हैं एम, उसमें इनिशियली हम 1 डाल लेते हैं, एंड देन और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे और चीज़ें जो हमें एक तरह से हमें इनपुट करानी है उन्हें साथ साथ अपने आप डिफ़ाइन करते रहेंगे। इसके बाद में अगली लाइन आती है, इसमें हम अपना स्कैन कराएंगे, स्कैन एफ परसेंटाइल लॉन्ग लॉन्ग डी एडस ऑपरेटर, सबसे पहले अपना पी इनपुट कराना है, इसके बाद में फिर वापस से स्कैन करेंगे हम और हम अपना यहाँ पर अपना क्यू इनपुट करा देंगे। इसके बाद में इनपुट कराने के बाद हमें फॉर लूप लगानी है और आई को हम 0 पे इनिशियलाइज़ करेंगे, आई को हम पी पे इनिशियलाइज़ करेंगे, एंड आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे इक्वल होगी हमारे क्यू के, एंड हम आई को इंक्रीमेंट करा देंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर के लिए हम एक एस नाम से ले लेते हैं, हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, एस नाम से लेंगे, स्क्वायर में हम डालेंगे आई मल्टीप्लाई बाई आई। इसके बाद में हमने स्क्वायर एक इनपुट करा लिया है, हम स्क्वायर को एक तरह से सेव कर लेते हैं, फ्यूचर में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ए में तो अपने स्क्वायर को हम सेव कर लेते हैं ए के अंदर, एंड हम अपने यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे स्क्वायर में ए की। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अपने नंबर्स काउंट करने हैं कि जो हमारा स्क्वायर निकल के आता है वो कितने नंबर का होता है। हम व्हाइल लूप लगाएंगे और व्हाइल के अंदर लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, एंड देन हम n को इंक्रीमेंट कराते रहेंगे। हम n के अंदर देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा जो स्क्वायर है उसके अंदर कितने हैं, एंड a इज इक्वल्स टू होगा a डिवाइडेड बाई 10। आई थिंक आपको काउंट करना आता होगा, आप सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, कोई कैसे भी कर सकता है काउंट, तो इसके लिए हम अपना ये वाला सिंपल यूज़ कर रहे हैं व्हाइल लूप वाला। इसके बाद में हमने a में वैल्यू चेंज कर दिया तो a में वापस से वैल्यू डाल लेते हैं अपने स्क्वायर की, क्योंकि हमें आगे भी ऑपरेशंस करने हैं a पे, बेसिक अपने स्क्वायर पे। इसके बाद में हमें क्या करना है, एक x नाम से ले लेते हैं हम, जिसमें हम अपना उसका हाफ डालेंगे, x इज इक्वल्स टू होगा n/2। इसके अंदर हमने अपना डाल दिया है कि हमारा जो स्क्वायर के अंदर डिजिट्स हैं उसका हाफ कितना है, क्योंकि हमें उसे स्प्लिट करना है बीच में से। इसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें उनको स्प्लिट करने के बाद अब हमें पता लग चुका है कि हमारा जो हमें कहाँ इसके बाद हमें पता लग चुका है कि हमें स्प्लिट कहाँ से करना है, तो अब हम देखेंगे कि स्प्लिट कैसे करते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे फॉर लूप, और फॉर लूप में हम जे को इनिशियलाइज़ करेंगे 0 पे, एंड जो हमारा मल्टी होगा, आई थिंक हमने ऊपर इसे हम यहाँ पर 1 पे इनिशियलाइज़ कर देते हैं। ओके, इसके बाद में हमारा जो जे की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी n-x के। यहाँ पर हम n/2 क्यों नहीं ले रहे, कारण ये है क्योंकि हमारा हमेशा इवन नंबर नहीं रहेगा n में। अगर हमारा इवन नंबर है तो इट्स ओके, बट अगर हमारा ओड नंबर आ जाता है तो फिर वहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे n-x लेंगे, जिससे हमारे पूरा का पूरा कवर हो जाए। उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पर कि जो हमारा r है वो लीड कर सकता है जीरोज़ के लिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अपना j को इंक्रीमेंट कराते रहेंगे, एंड अपना जो मल्टी है मल्टी को भी डालेंगे, मल्टी मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने इंटीजर को सेपरेट करना है। और सेपरेट करने के लिए देखेंगे कि हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और ले लेते हैं। आई थिंक वेरिएबल हमने काफ़ी सारे ले चुके हैं पहले ही, तो हम c नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, और हम क्या करेंगे, c इज इक्वल्स टू %10। इससे हमें क्या मिलेगा, जो हमारा स्क्वायर है उसकी हमें पहली डिजिट मिल जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसे स्टोर कराना है। उसे स्टोर कराने के लिए हम क्या लेंगे,
हम एक उन्होंने बताया है एल और आर, हम उसे एल में स्टोर करा लेते हैं। मैं उससे पहले से डिक्लेयर कर लेता हूँ एल नाम से, और हम आर को भी डिक्लेयर कर लेते हैं साथ साथ। इसे हम अपने एल में स्टोर कराएंगे। एल इज इक्वल्स टू लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय हमारा जो वेरिएबल है सी प्लस एल, और आई थिंक हमें अपने जो एल है उसे जीरो पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इसे हम जीरो पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड आर इज ऑल्सो ज़ीरो। इसके बाद हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई सी क्यों किया है, देखो हमारा सी है जो उसके अंदर हमारा फर्स्ट लेटर आ चुका है और हमारा मल्टी में इनिशियली 1 है, और जो हमारा एल है उसको हम ऐड करेंगे। ये बेसिक हमारा नंबर्स काउंट कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उन्हें वापस से ऐड कर रहे हैं। हमारा मल्टी में प्लेस वैल्यूज़ वाला सिस्टम है यहाँ पर, जो प्लेस वैल्यूज़ में हम करते हैं। पहले वाले के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे हम अपने नंबर्स को जोड़ते रहेंगे। ये वाला जो है वो हमारा प्लेस वैल्यू वाला है। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें उसके जो आगे के वैल्यू हैं उनको सेव करा के देखना है कि हम उसे कैसे सेव कराएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, ए को ए डिवाइडेड बाई होगा 10 के, और हम इसे स्टोर कराते रहेंगे। अगर हम ए को डिवाइड करेंगे 10 से, तो लास्ट में जब हमारी लूपिंग ख़त्म हो जाएगी, जब हमारा वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी, एल की कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी, हाफ वैल्यू मिल जाएंगी, तो उसके बाद हमारे ए के अंदर कुछ वैल्यू बचेगी जो हमें उसका पार्ट देगी दूसरे वाला, जो हमारा आर है। हमने आर वैसे ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा था कि ज़रूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती। तो इसके लिए हमारा ये हो गया है। अब हमारे पास एल के अंदर एक वैल्यू है और हमारे पास ए के अंदर एक वैल्यू है। इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिक इनको सम करना है। सम इज इक्वल्स टू होगा ए प्लस एल। हमने इनको सम कर दिया है। सम करने के बाद अब हमने जितने वेरिएबल्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं उन्हें वापस से हम लूप में चलेंगे, तो उसे इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है। हम एन को जीरो पे इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और हमारा जो एल है उसको भी वापस से जीरो पे इनिशियलाइज़ कर देते हैं, और हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमें करना क्या है, अब हमें इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ आई इज इक्वल्स टू सम, क्योंकि आई के अंदर हमारी वैल्यू है, हम आई के लिए वर्क कर रहे थे। स्टार्टिंग में वो पी था और हमने पी की वैल्यू आई में डाली हुई थी। अगर हमारा सम और आई इक्वल आ जाते हैं तो हमें बेसिक करना क्या है, अपना आई को प्रिंट करा देना है। अपने हम आई को प्रिंट करा देंगे। इससे हमें पता लग जाता है कि अगर हमारा सम आई के इक्वल है तो वो हमारा कैप्रिकॉर्न नंबर है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक रेंज के अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई भी कैप्रिकॉर्न नंबर ना हो, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम m का यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे m की वैल्यू 1 है, स्टार्टिंग में हमारे m की वैल्यू 1 है। अगर हम यहाँ पर जाकर वैल्यू को चेंज कर दें, हम वैल्यू कर देते हैं 0, इसका क्या मतलब है, अगर हमारी इफ़ वाली कंडीशन एक बार भी एग्जीक्यूट हो गई तो हमारे m के अंदर 0 वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारा कोई ना कोई कैप्रिकॉर्न नंबर है उस रेंज के अंदर। और एट द एंड हमें क्या कहा गया है, अगर हमारा कोई भी कैप्रिकॉर्न नंबर हमारी रेंज में लाई नहीं करता है तो हमें अपना सीधा इनवैलिड रेंज प्रिंट करा देना है। अगर हमारा वैल्यू m की 1 होती है तो हमारा इनवैलिड है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ और INVALID इनवैलिड रेंज। एंड अपना जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से रिटर्न करा देते हैं 0। ओके, मेरे को कैप्स लॉक बंद करना है, RETURN, और हमने यहाँ से अपना रिटर्न करा दिया है 0। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कहीं पे मिस्टेक तो नहीं की। हमने मिस्टेक ही की है। सबसे पहले यहाँ पे हमें \t लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें टैब स्पेस करना है, और हमने रेंज की वैल्यू रेंज लिख दी है, इसे रेंज करना है। ओके, ये रेंज हो गई। आई थिंक और कोई मिस्टेक ना की हो, तो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मैं यहाँ पर जितने भी
प्रोग्राम सोल्व करता हूँ, उन सभी के फ़ोटोज़ मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ। आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। और मेरे को हैकररैंक पे फॉलो करें, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर सी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, बाय बाय।